केपलर टेलीस्कोप का मेन काम था हमारे ब्रह्मांड में धरती जैसे अलग अलग ग्रहों को ढूंढना। इन ग्रहों की खोजकर्ताओं ने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों प्लैनेट की डिस्कवरी की है। नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंतर्गत 2009 में केपलर को लॉन्च किया गया था। केपलर का काम था हमारी बड़ी सी मिल्की वेव गैलेक्सी के केवल एक फिक्स्ड पार्ट को अच्छी तरह से स्कैन करना और ऐसे प्लैनेट्स को खोजना जहां जीवन संभव हो। लॉन्च के वक्त इस सैटेलाइट में उस वक्त का सबसे बड़ा आईना लगा हुआ था। साथ ही था एक 96 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें रोशनी के बीच भी फोटोज ली जा सके। एस्ट्रोनॉमर्स का मकसद था ये जानना कि आखिर हमारे आसपास में कितने स्टार और प्लैनेट्स मौजूद हैं और क्या उन प्लैनेट्स में जिंदगी संभव है या नहीं। अपनी 9 से 10 सालों में केपलर ने लगभग 5,30,536 स्टार का निरीक्षण किया और तो और यह बताया कि 2,662 प्लैनेट्स हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले प्लैनेट्स से बिल्कुल अलग हैं। ज्यादातर प्लैनेट्स हमारी धरती से कई गुना बड़े हैं और जैसे धरती को एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में 1 दिन का समय लगता है, इन प्लैनेट्स को अपने स्टार के अंतर्गत एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में कई दिनों का समय लग जाता है। और कुछ दुनिया में तो बहुत ही अजीब हैं। इनके ग्रहों पर 1538 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर है जो कि लोहे को भी आराम से पिघला सकता है। कई प्लैनेट्स तो हमारे जुपिटर से भी ज्यादा बड़े हैं और वे एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स के आसपास रिवॉल्यूशन करते हैं। इसका मतलब अगर आप इस प्लैनेट पर जाएं तो आपको 2 सूरज देखने को मिलेंगे। केपलर की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने हमारी धरती जितने बड़े प्लैनेट की खोज कर ली जो कि अपने स्टार से सेफ डिस्टेंस पर है और इस जोन को हैबिटेबल जोन या गोल्ड लॉक्स जोन कहा जाता है। इनमें जोन होने का मतलब है प्लैनेट पर गर्मी भी नहीं होगी और जमा देने वाली ठंड भी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन प्लैनेट पर जिंदगी के सबूत मौजूद हों। किसी भी प्लैनेट पर पानी का होना बेहद ही जरूरी है। किसी भी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही एक प्लैनेट की खोज कर दी है केपलर ने, जिससे साइंटिस्ट उत्साह से भर उठे हैं। इस प्लैनेट का नाम रखा गया है K2-18b। सितंबर 2019 में 2 साइंटिफिक टीम ने यह घोषणा की कि उन्होंने प्लैनेट के वातावरण में पानी की खोज कर दी है। K2-18b हमारे प्लैनेट से 124 लाइट ईयर की दूरी पर है। यह प्लैनेट धरती से 8 गुना ज्यादा भारी है और 3 गुना बड़ा। यह एक छोटे से स्टार को ऑर्बिट करता है जिसका नाम K2-118 है। यह एक आम सा स्टार है जो पूरे मिल्की वे में हर जगह देखने को मिल जाता है। केपलर के डाटा के मुताबिक लगभग 6% स्टार हैबिटेबल जोन में अर्थ जैसे प्लैनेट के होने की संभावनाएं हैं। इनमें से किसी भी प्लैनेट पर पानी की खोज करना एक बेहद ही बड़ी डिस्कवरी करना माना जाता है क्योंकि पानी से एलियंस जीवों के उस प्लैनेट पर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। K2-18b इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पानी के होने के सबूत मिले हैं। 2015 में पहली बार इस प्लैनेट को डिस्कवर किया गया और उसके बाद से हजारों साइंटिस्ट प्लैनेट के अंदर के वातावरण को अलग अलग टेलीस्कोप केपलर टेलीस्कोप से प्लैनेट को खोजने का तरीका भी बहुत अनोखा है। सबसे पहले तो वो एक स्टार को ऑब्जर्व करता रहता है। अगर कोई प्लैनेट उस स्टार के अंतर्गत रिवॉल्यूशन कर रहा हो तो टेलीस्कोप और स्टार के सामने आने से स्टार की लाइट कम हो जाएगी। इससे ये पता चल जाएगा कि वहाँ एक प्लैनेट मौजूद है। लाइट कितने और कितने देर तक कम होगी, यह चीज हमें उस प्लैनेट के आकार और वातावरण के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये काम चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अगर प्लैनेट स्टार से छोटा हो तो लाइट बहुत ही कम डिम होगी और कैमरे में इस तरह के प्लैनेट को खोजना मुश्किल हो जाएगा। 2014 में इसी मेथड की मदद से एक प्लैनेट की खोज की गई जिसमें जिंदगी के होने की संभावनाएं थी। इसी प्लैनेट का नाम रखा गया केपलर 186f। प्लैनेट डिस्कवरी के बाद अंतरिक्ष के शौकीन बेहद उतावले हो गए। कैलकुलेशन से पता चला कि ये प्लैनेट 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और तो और इस प्लैनेट पर बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह अलग अलग सीजन्स और जलवायु मौजूद हैं। जॉर्जिया के मस्टी ने यह खोज निकाला प्लैनेट का झुकाव बिल्कुल अर्थ के झुकाव जितना है। ऐसी ही रिसर्च पूरी दुनिया के कई यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं। शुरुआती डिस्कवरी में कई सारे प्लैनेट गलत कैलकुलेशन की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे, जहां तक कि उन प्लैनेट्स को फिर से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऐसा एक प्लैनेट है केपलर 1649c। ये प्लैनेट काफी पहले डिस्कवर हो गया था, जबकि केपलर के उस पुराने डाटा को नए डाटा से मैच कर देखा गया और साइंटिस्ट ने यह महसूस किया कि इस प्लैनेट पर भी लाइफ होने की बहुत संभावना है।